क्या लगता है आपको, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? Yes. अभी आपने वैसे यस कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि इवेंट रियलिटी में कुछ है तो इवेंट अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि हमने इस इवेंट को करने के लिए उद्देश्य रखे थे हमने। जैसा कि आपको मालूम चला होगा, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है, शायद उन्होंने बताया नहीं बताया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने रख देता हूँ कि हमने जो इवेंट रखा है वो किस पर्पज से रखा है। जानना चाहोगे? Yes. वो उद्देश्य है हमारे, लेकिन उन उद्देश्यों के लिए जो नींव रखी है ना, जिस बैनर तले हम लोग खड़े हैं, उसका नाम है एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां इस प्लेटफॉर्म के लिए। इस प्लेटफॉर्म को बनाने में जिस व्यक्ति की नींव रखी गई है, जिस व्यक्ति ने नींव रखी, वो एक आम आदमी नहीं, एक अपने आप में खास आदमी है। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने पूरे भारतवर्ष और लोगों के बारे में सोचा और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। तो मैं उस सज्जन के लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा दिल की गहराइयों से। और ये एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाहर के नहीं, अपने हिंदुस्तान की कंपनी है और ये जयपुर राजस्थान से इसका निर्माण हुआ है और इसके सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अपने खुद के हैं। कई सारी कंपनियां रन कर रही हैं और कई सारी कंपनियां मार्केट में काम भी कर रही हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हायर करते, कुछ बनाते हैं, कुछ अपने तरफ से देते हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी दें और लोगों से ऐसे प्रमोट करें कि हमें अपने प्रोडक्ट सिर्फ वन टाइम प्रमोट करने पड़े, दोबारा अपने आप में मांगे जाने चाहिए। यस या नो? Yes. आपको क्या लगता है कि हमें हर बात प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहिए? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम जिस रास्ते पे चले हैं, जो उद्देश्य है हमारे, हम उद्देश्य को फॉलो कर सकें। जानना चाहो कौन से उद्देश्य है? Yes. आवाज नहीं आ रही है? यस। यस। तो उद्देश्य को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला और बड़ा उद्देश्य जो कि हमारे हिंदुस्तान का बना हुआ है, उन्हीं उद्देश्यों में सबसे बड़ा उद्देश्य है जो यशवी जी ने रखा, मिस्टर यशवी सर ने रखा, कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। कितने लोगों ने सुना है इसको? सबने सुना है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं इस चीज को? करते हैं कुछ समय के लिए। बोले कभी कभी देश के भजन आ जाए या देशभक्ति की चीजें आ जाए तो हमें याद आता है, बकाया फिर पॉकेट अलाउ करती है, यार मेरे को सस्ता मिला इसे ले लो, आयुर्वेद को बाहर में दो। ऐसा होता है नहीं होता? होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि हम बोल दें, मैं भी बोल दूं 100 में से 100% कोई भी शुद्ध और प्योरिटी नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्ध है, उनकी हम गारंटी भी लेते हैं, क्योंकि कंपनी हमारी 14 दिन की रिप्लेसमेंट दे रही है। तो कोई भी कंपनी 14 दिन की रिप्लेसमेंट कब देती है? जब उसकी क्वालिटी में दम होगा। यस या नो? चलो टॉपिक चेंज हो जाता है, हम आते हैं उद्देश्य के बारे में। पहला उद्देश्य था स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। तो कैसे वो उद्देश्य पूरा होगा? जब हम स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी कौन से होते हैं? जिन प्रोडक्ट का निर्माण अपने हिंदुस्तान, अपने देश के अंदर और अपने ही लोग निर्माण करते हो। यस या नो? तो पहला प्रोडक्ट जो नहीं, पहला उद्देश्य है, उसको हम अपने प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे। सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि प्रेशराइज नहीं, रियल टीम, अगर आपको लगता है कि हमें अपने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए तो कौन कौन लोग यूज करेंगे? जोरदार ताली दें सभी के लिए। दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों से, यानी छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से हम एक एक दो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो हम लगभग अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेंगे। और प्रोडक्ट भी ऐसे नहीं है जो कि आपको हाई लेवल में मिले। जैसे मैं मार्केट में जाता तो मेरे को सुनने को मिलता है कि हमारे प्रोडक्ट काफी ज्यादा महंगे हैं। सुनने को मिलता है नहीं मिलता? जिस लोग जो मार्केट में जाते हैं उन्हें सुनने को मिला होगा, या जिन लोगों ने परचेस किया उनको लगा होगा कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ही महंगे हैं। लेकिन दोस्तों जब आप इसको बारीकी से पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे और यूज करोगे तो पता चलेगा हमारे प्रोडक्ट मार्केट से भी सस्ते हैं। लेकिन कब पता चलेगा? जब हम नीचे उतरेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम अगर समुद्र के किनारे खड़े हैं तो हमें समुद्र कैसा लगता है? समतल। बोला कि इसका कोई गहरा नहीं है, कुछ भी ऊपर से समतल दिखेगा, लेकिन वो उस चीज की गहराई, डेप्थ कब पता चलेगी? जब हम उस समुद्र के अंदर में उतरेंगे। यस या नो? इसीलिए इस प्रोडक्ट को हमें यूज करना है, समझना है कि सस्ता कैसे होगा। प्रोडक्ट मार्केट से भी सस्ता है, यानी स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। हमारा पहला जो यूज करेंगे उसका उद्देश्य पूरा कब होगा? जब हम इसे यूज करेंगे। यस या नो? दूसरा उद्देश्य जो हमारे एसवीजी ने रखा, जो मेरे को पता चला इस कंपनी के इस बैनर तले जब मैं आया, उसकी गहराई नापी तो मेरे को पता चला दूसरा उद्देश्य है बेरोजगारी को कम करना। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेरोजगारी को खत्म कर सकता है? नो। सर अगले एक बार जोरदार तालियां। सर ने कोशिश तो करी। सर हम लोग खत्म नहीं कर सकते। मैं क्या, हमारे
क्या बोलते हैं जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी दूर को नहीं कर सकते। कल कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, कल को आपकी भी सरकार आ जाए ना तो भी बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते। यस नो? लेकिन कम तो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मेरे अंदर जोश है, जुज्बा है, जुनून है, तो मैं कम करने की कोशिश कर सकता हूँ, जिससे कि जब मिस्टर यशवीर जी ने इस प्रथा को चलाया है तो हम उसे आगे बढ़ाएंगे ना तो भी हम लोग कम कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे जानना चाहोगे? बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि मैंने पहले उद्देश्य के बारे में बताया, उस उद्देश्य को भी हम लोग पूरा करेंगे। कैसे कर सकते हैं? जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो प्रोडक्ट सही है, रियलिटी में ही सही है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आप बना के और बता के बोलिए कि ये सही है, रियलिटी में आप यूज करिए। आपने जो यूज किया वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, उसको हम सामने वाले को रेफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मतलब कि मेरे को अच्छा लगा, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अच्छा लगे दोबारा इस्तेमाल करना, अदरवाइज मत करना। इतना बोलने हमारा कुछ आता है क्या? कुछ नहीं। लेकिन लोगों का बहुत कुछ चला जाता है, लोगों का बहुत कुछ चला जाता है। अरे मैं तो घट जाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो प्रमोट कर दूंगा। एक अमिताभ बच्चन बिग बी, जो सिनेमा का बिग बी कहा जाता है, वो लुंगी पहन के आ जाता है रोड पे और कहता है कि 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाओ, टेंशन भगाओ। क्या सच बताओ, टेंशन भागती है नवरत्न तेल लगाने से? भक्ति है, अमिताभ बच्चन की भक्ति है, क्योंकि उसको इतना सा बोलने के लिए करोड़ों रुपए मिलता है। वही करोड़ों रुपए आपको रेफर करने से मिले तो आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जिसमें कि आप हिंदुस्तान के हैं, आपका पहला उद्देश्य स्वदेशी अपना उद्देश्य बचाओ पूरा हो रहा है, दूसरा बेरोजगारी भी खत्म हो रही है, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन लोग करते नहीं है। ये इवेंट इसीलिए लगाया गया है, छोटे छोटे इवेंट हम इसीलिए लगा रहे हैं कि हम अपने हिंदुस्तान को बड़ा बनाएं। बड़ा कब बनेगा? कि जब हम लोग सहयोग करेंगे। हमारे आपने झाड़ू, जैसे कि हम लोग घर सफाई करते हैं, आपने देखा होगा कि वो झाड़ू अगर सींग अलग अलग होती हैं तो कचरा बन जाती हैं और उनको एक धागे में पिरो दिया जाता है तो वो झाड़ू बन जाती है। यस नो? तो क्या आप झाड़ू नहीं बन सकते? जैसे कि हम बाहर के लोगों को सफाई करें, अपने एक संग्रह बनाए, समूह बनाए, जिससे कि हम अपने आप में एकत्रित हों, इकट्ठे हों। आवाज नहीं आ रही? बनना चाहोगे? ये पूरा कैसे होगा? ये पूरा तब होगा जब हम अपनी सोच को बरकरार बना के रखेंगे। और सोच कब मिलेगी? जब कुछ चीजें उद्देश्य होंगे। और उद्देश्य कब होंगे? जब हम सोचेंगे, समझेंगे हमें हमारे हिंदुस्तान को किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, किन रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे तो हम एक धागे में पिरोए जाएंगे। तो एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड वो एक धागा है जो बिखरी हुई सेके हैं सोने की, जिसे हम जब झाड़ू बोलते हैं, उन्हें इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। तो आपका बहुत बड़ा गहराई दिल से अभिनंदन करता हूं दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उद्देश्य समझ में आया या नहीं आया? आया? ऐसा तो नहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो? एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज हम उसी बैनर तले बैठे हैं और उससे मेरे को जो 3 उद्देश्य हैं वो तो पूरे करने को मिले ही मिले, साथ में जो बेरोजगारी खत्म कर दी जा रहे हैं और दूसरा हमारे घर में इनकम भी चाहिए। क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के कोई भी काम नहीं करता। यस या नो? आज हम अपने सुबह जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी अपने क्रियाकलाप नियम अपने करते हैं, उन्हें करने के बावजूद भी दिए में आरती उतारते हैं, दिए जलाकर अगरबत्ती उतारकर भगवान से, फिर भी हमारे मन में लालच होता है नहीं होता? क्या होता है कि भैया मेरे जो बने बिगड़े काम है वो बन जाए, मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरे साथ बुरा ना हो, मैं जिस व्यक्ति की चाहूँ उसकी मदद कर सकूं। मतलब हर आदमी किसी लालच होता है। तो इसीलिए कंपनी ने भी उस चीज को भी ध्यान में रखा है कि कोई भी व्यक्ति इन 3 उद्देश्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी के साथ में खर्चे हैं। यस नो? तो तीसरा उद्देश्य भी हमारा उसी से पूरा होगा, यानी कि जो हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, तीसरा उद्देश्य बीमारी भगाओ, देश को बचाओ या अपने परिवार को बचाओ। जो प्रोडक्ट हमारे WHO GMP GPP द्वारा सर्टिफाइड, यानी कि WHO का मतलब लगभग जानते हो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक संस्था होती है जो उन प्रोडक्ट को अप्रूव करती है कि आपके प्रोडक्ट केमिकल के नहीं है, रियलिटी में आयुर्वेद और ऑर्गेनिक से भरे हुए हैं। तो उन प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। तो हमारा तीसरा भी मोटो जो उद्देश्य है वो यहाँ से क्लियर होता है। यस या नो? इन तीनों चीजों को उद्देश्य करने में कौन कौन मेरी मदद करेगा या सपोर्ट करेगा? लगता है कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं। जोरदार ताली हो जाए सभी लोगों के लिए। मैं तो बोलता ही रहूंगा। हमारे बीच में ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी हैं, उन्हें मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। उन्हें बुलाने से पहले जैसे कि आपने पूछ चुका हूँ आपसे क्या प्रोडक्ट के बारे में यूज करना चाहेंगे, तो उन प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उन प्रोडक्ट से हमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है, जानना चाहोगे? तो मैं उस व्यक्ति को ऐसे ही नहीं बुलाना चाहूंगा, आपके जोरदार तालियों बजवाना चाहूंगा जिससे कि उनका मन उत्साहित और वो प्रोडक्ट के बारे में बता सके।
यस और नो? Yes. बोलना चाहेंगे? Yes. और वो कोई आम व्यक्ति नहीं, खास व्यक्ति भी नहीं, एक पर्सनालिटी है और हमारे बीच इवेंट को सुंदर नहीं बहुत ही सुंदर बनाने के लिए यहाँ से नहीं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आई है। सुनना चाहोगे? Yes. तो मैं उन पर्सनालिटी लेडीज को बुलाना चाहूंगा। अभिषेक को बुलाऊं? सॉरी सर, डिमांड चेंज हो गई है, तो मैं अभिषेक सर को बुलाना चाहूंगा प्रोडक्ट के लिए। और कुछ नहीं, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट के बारे में बताते रहेंगे और मैं अपने बीच में जिन लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उन्हें भी बुलाना चाहूंगा। लेकिन अभिषेक सर को बुलाता हूँ आपकी जोरदार ताली के बीच में। जोरदार ताली हो जाए अभिषेक सर। प्रोग्राम को आगे करने से पहले मैं चाहूंगा कि अभिषेक सर का स्वागत किया जाए। अभिषेक सर ऐसे इन्हें खास शख्सियत हैं और आपके बीच में से एक शूटिंग स्टार लेवल कंपनी का होता है जो शूटिंग स्टार का इन्होंने अचीवमेंट लिया है और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारा हर समय मनोबल बढ़ाते हैं और सहयोग करते हैं। तो इनका मैं चाहूंगा कि जोरदार स्वागत हमारे बीच में बैठे हुए डायनेमिक पर्सनल लीडर राणा सर को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। तो ऑन द स्टेज सर इनका स्वागत करें सर। जोरदार ताली है दोस्तों। सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें और कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाने भी तो पड़ेंगे, कौन से प्रोडक्ट इन्होंने इस्तेमाल करें जिनकी ये बातें करेंगे, तो प्रोडक्ट में लाना चाहूँगा। तब तक सर बताएं आपको अपने बारे में, किस तरह से इन्होंने शूटिंग स्टार लेवल मेंटेन किया। जोरदार तालियों से। पीछे है ना, आगे आ जाओ ना, पीछे वाले पीछे वाले आगे आ जाओ। अच्छा लगेगा ना, आगे कुर्सी खाली रहे तो सर एक काम करिए, जो पीछे की सीट है ना वो आगे कवर कर लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी देगा। पीछे खाली रहे, बैठा हुआ है, इसे थोड़ा आगे आइए। आइए मैडम, आइए। कोई दिक्कत नहीं, आगे खादी नहीं। आगे, अरे आगे आइए, आगे आप लोगों को आसानी आ जाओ ना, आगे पूरी कुर्सी कवर कर लो। आगे मैडम यहाँ रुको। बैठ लीजिए, बैठ लीजिए। पीछे बैठ जाओ। कोई बात नहीं, आगे जाते हैं। बैठ गए सभी लोग, आखिर से बैठ जाइए। तो देखिए, हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से इस्तेमाल बराबर करते हैं। जी सर। हम सबसे पहले उठते हैं, हमको चाहिए पेस्ट। हम कोई ना कोई कंपनी का पेस्ट तो करते हैं। Yes. चाहे हम कोलगेट करते हो, क्लोजअप करते हो, पेप्सोडेंट करते हो, किसी ना किसी कंपनी का पेस्ट करते हैं। और उस पेस्ट की कीमत आप मार्केट रेट से मालूम कर लेना, 70 रुपए से लेके 100 रुपए 100 ग्राम का आता है। ये पेस्ट डेंटोलेक्स है, 100 ग्राम का पेस्ट है, 80 रुपए का आता है। 80 रुपए के पेस्ट में ये ताकत है कि आपको आधा लेना है। जितना भी आप लेते हैं, जितना भी आप लेते हैं वो जस्ट हाफ लेना है आपको। एक हाफ लेने के बाद आपका जस्ट डबल चलेगा ये। इस पेस्ट में कोई केमिकल नहीं है। इस पेस्ट में जो मिला हुआ है सब कुछ पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। इसकी कोई खासियत नहीं है, सिर्फ खासियत यही है कि ये कूट पीस करके एक
ट्यूब में पैक करके आपको दे दिया गया है। यदि हम यही पेस्ट को पंसारी की दुकान से लेके आते हैं तो वो हमको नहीं मिलेगा, सब सामान मिलेगा। हम फूड पीसने का पेस्ट को तैयार नहीं कर सकते कि मात्रा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो जाती है। किसी को पायरिया है, 3 महीने पेस्ट और तुलसी का इस्तेमाल कर लेना, पायरिया दूर हो जाएगा। जिसके मुंह से बदबू आती हो 1 महीने के अंदर बदबू दूर हो जाएगी। कहीं यदि हम जल जाए, कट जाए, उस पर ऐसे यूज कर लेना। जो आज स्किन है वही स्किन उसकी लगाने के बाद हो जाएगी। उसके दाग धब्बे बिल्कुल हट जाएंगे। जिसकी झाइयाँ हो झाइयों पे लगा लेना, रात को लगा के सोना, वही झाइयाँ हट जाएंगी। जिसकी एड़ियाँ फट रही हो, इस वक्त मौसम है एड़ियाँ फटने का, रात को डेली इस पेस्ट को लगा के सोइए। पेस्ट लगाएंगे तो एड़ियाँ सही हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रात में उनके पेट में दर्द हो जाता है। हम डॉक्टर के पास जाएं, 2 चने के बराबर लीजिए, आधा गिलास गुनगुना पानी लेना, घोल के पिला देना, 15 मिनट में दर्द हो जाएगा। इस पेस्ट की ये एक खासियत है। जिसने नहीं किया है वो एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा। ये हमारी एलेक्स की तुलसी है, 200 बीमारियों पे काम करती है। खांसी, जुकाम, बुखार, डायबिटीज, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, 100 पे काम करती है। 4 से 5 बूंद एक दिन में इस्तेमाल करनी है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम को। यदि हमने 1 गिलास गुनगुने पानी में खाना खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देगी। फीवर वो कॉपिन, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इस वक्त मौसम है। ये दोनों हमारे घरेलू डॉक्टर हैं। किसी बच्चे को यदि बुखार आ जाता है, 3 दिन लगातार फीवर को पिला दीजिए। इसमें ढक्कन है, आधा ढक्कन दिन में 3 बार दे दीजिए। 15 दिन चलेगा ये। 3 दिन में आपको दोबारा बुखार नहीं आएगा। यदि हमने 1 दिन पिलाया, 1 दिन में पीने के बाद आपको बुखार रिपीट हो सकता है। इसलिए ये 3 दिन पिलाना है। जिसको खांसी जुकाम हो, दोनों चीज साथ में दे दीजिए। दोनों चीजों के रिजल्ट आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक डॉक्टर यही लिखता है या नहीं लिखता। जिसको विश्वास नहीं हो, इनका फोटो ले लीजिए। फोटो लेने के बाद आपको काफी अधिक मेडिकलों पे यही सिरप मिल जाएंगी वृंदावन में। हम यही लेने जाते हैं, डॉक्टर हमसे पहले फीस ले लेता है, उसके बाद यही सिरप हमको लिख देता है। ये आपका एक छोटा सा डॉक्टर है घरेलू, जो घर में रखा रहता है। कोई लंबी चौड़ी इनों की कीमत नहीं है। 100 रुपये फीवर को और 90 रुपये का कॉपन है। 190 रुपये में आपकी खांसी, जुकाम और बुखार दूर हो जाएगा। उसके बाद ये सिरप बची रही, अगले टाइम काम आएगी। आने वाले समय में डेंगू आएगा। जैसे ही बारिश होगी डेंगू आएगा। डेंगू आएगा, प्लेटें डाउन होंगी। जिसकी प्लेट डाउन होती हो, ये हमारा एक बीट ग्रास जूस है। 1 ढक्कन दिन में 3 बार पिला देना। तीसरे दिन उसकी प्लेट चेक करा देना। आज प्लेट चेक करा लेना, तीसरे दिन प्लेट चेक करा लेना। इसे किसी भी लेबोरेटरी पे भेज दीजिए, मालूम कर लेना कि उसकी प्लेटें बढ़ती हैं नहीं बढ़ती। जिस बंदे की प्लेट 60 है रहे हैं, 40 है रहे हैं, 2 ढक्कन पिला देना दिन में 3 बार। 24 घंटे बाद उसकी प्लेट चेक करा देना। उसकी प्लेटें 1 लाख के समथिंग हो जाएंगी। ये एक एलोवेरा है, ये एलोवेरा जूस है। एलोवेरा आज तक प्राय 400 प्रकार का पाया जाता है। 400 प्रजाति जो एलोवेरा की पाई जाती है, उसमें से केवल 15-16 प्रजाति ऐसी जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। बकाया की सारी प्रजाति हमारे शरीर को लाभदायक नहीं है। हम एलोवेरा अपने घरों में लगाते हैं, वो और हम उसका छील कर हलवा बना के खा लेते हैं। लेकिन यदि हम प्राय देखें तो वो एलोवेरा का हम जो हलवा बना के खा लेते हैं, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। एलोवेरा एक स्वच्छ जगह पर लगाया जाता है। एलोवेरा एक पहाड़ों पर लगाया जाता है, क्योंकि एलोवेरा अपने जहाँ पर भी आप लगाओगे आसपास की 2.5 से 3 किलोमीटर की गंदगी को खींच लेता है। जब ये गंदगी को खींचेगा तो वो आपको स्वच्छता नहीं देगा। ये एक एलोवेरा जूस है। यदि किसी की आंतों में दिक्कत हो,
उसको इसे पिलाइए। आंतें अपनी होती हैं, इसमें फाइबर जूस है, जो फाइबर्स के टुकड़े हैं वो आंतों में आकर अटक जाएंगे, यहाँ अटकेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, वो आंतों को साफ कर देगा। यदि हम पानी नहीं पीते हैं तो वो 8 से 10 घंटे में ऑटोमेटिकली गल जाते हैं। यदि हम इसका पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारी आंतें भी साफ हो जाएंगी, पेट साफ हो जाएगा। ये एलोवेरा का काम है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं ब्यूटी केयर के। सर ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं। ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट ब्यूटिशियन कौन करता है? सर आप बताइए, ब्यूटी कौन करता है? अधिकतर महिला लेडीज करती है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैडम ब्यूटी के प्रोडक्टों पे आके बताएं। अभी आप साउंड बताइए। मॉडल मैडम अलवर से आई हैं और सिर्फ ब्यूटी के प्रोडक्ट देने के लिए आई हैं, इसलिए मैं चाहूंगा मैडम का एक बार जोरदारी से मसाले। देखा आपने चेक किया कि चम्मच उसमें डाल के कैसा क्या होता है? नहीं देखा आपने? नहीं देखा। खास करके लेडीज देखते हैं। जैसे मान लो अपन हल्दी मिर्ची धनिया मिक्स करके अपन जैसे मसाला बनाते हैं, उस टाइम उसमें अपन चम्मच डाल के देखो तो नीचे क्या आएगा? एकदम से रंगीन सा, यानी हाँ आता है, काला काला से नहीं। मतलब जैसे अपन एक नमक हो रहा है अपना, नमक भी नहीं ला रखे, तो उसमें नमक ये अपने मिक्स करके एक बार अपने सब्जी मसाले में डाल दो। तेल में डालेंगे ना, उस टाइम अपने देखो चम्मच हिला के नीचे किरकिरा सा होता है, यानी एकदम किरकिरे से आवाज आएगा। जैसे अपने ये मसाले डाल के, ये मिर्ची है, जैसे ये धनिया और ये हल्दी, तीनों मिक्स करके एक बार पानी में घोल के और नमक डाल के उसमें डालो आप। फिर उसके बाद में देखो इसमें नीचे मतलब किरकिरे की आवाज आती है नहीं आती है। जैसे अपन बाजार से लेके आते, पतरी अपनी किस चीज़ से बनती है? इसी चीज़ से अपनी पतरी बनती है। जैसे जेंट्स का भी है, लेडीज़ के है, बच्चों की, सबकी पतरी बनती है, पतरी होती है। तो अपने एक बार इस मसाले को आप चेक करके देखो। और अपने बाजार से मसाले लाते हैं, अधिकतर की पतरियों की ज़्यादा बीमारी आ रही है अपने पास। तो पतरी होती है मसाले की वजह से। क्यों? मसाले वहाँ साफ करके होता नहीं, पिसता नहीं, तो अपने ये मसाले सारे साफ से होता है। ये फेस वॉश है, जैसे फोड़ा फुंसी को जैसे दाग धब्बे भी होते हैं चेहरे पे, मेरे भी थे काफ़ी दाग धब्बे, काफ़ी थे मेरे। अब तो फिर भी मेरा क्लीन हो गया। जैसे एक तो ये रोज वाटर है और एप्रीकेट हो रहे हैं हमारे पास, उसको इसको मिक्स करके और अपन थोड़ी देर फेस वॉश कर लो, वो फेशियल कर लो। उसके बाद में अपने चेहरा देखो एकदम क्लीन आता है। तो उसके बाद में आपको पता चला कि इससे तो फेस वॉश कर लो आप। और ये है एप्लीकेट, नहीं है सर के पास, एप्लीकेट है। इनको दोनों मिक्स करके अपने चेहरे पे मतलब मसाज कर लो, यानी 10 या 15 मिनट तक। उसके बाद में अपने चेहरा। और एक ये एलोवेरा है, ये भी अपने जैसे दाग धब्बे के लिए ये भी काम आता है। और जैसे कटने जलने पर भी काम आता है। जिसी के हाथ जल जाता है या कहीं भी अपने पास कुछ भी नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, तो ये अपने जलने के ऊपर भी काम आता है, उसके ऊपर लगाने का भी। जैसे सर्दी में हाथ पैर भी फटते हैं, ये बॉडी लोशन है। धन्यवाद मैडम के लिए, मैडम को बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं 2 शब्द बोलने के लिए बुलाऊंगा। हमारे बीच में स्नेता मैडम जी हैं, इन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उनको कैसा लगा इतना सा बोलेंगी और ज़्यादा नहीं बोल पाएंगी। तो उन्हें भी बुलाना चाहूँगा, कम ऑन द स्टेज प्लीज मैडम जी। ओके सर, वेलकम। अपना परिवार है, कोई नहीं प्लीज वेलकम, कोई नहीं, आ जाओ। आपने इस्तेमाल किया ना प्रोडक्ट, कैसा अच्छा लगा लगा तो आपको? बोलने नहीं में बताओ, क्या क्या इस्तेमाल किया आपने? बस एक बार आप इस्तेमाल करके ऐसा गलत साबित कर दीजिए। कंपनी का कहना है कि जो व्यक्ति कहेगा कि ये गलत है, उसको कंपनी अपनी तरफ से एक अवार्ड रखा हुआ है, अवार्ड दिया गया है जो कंपनी उसे पुरस्कृत करेगी। एक बार आप यूज कर रहे हो, उसे गलत साबित कर दे। यस नो? आगे बढ़ाए प्रोग्राम को। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, प्रोडक्ट तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, स्वदेशी भी अपना लेंगे, लेकिन आपने जो बहुत बताया था कि बेरोजगारी कैसे खत्म की जाए, जानना चाहो कैसे खत्म होगी? बहुत सी कंपनी के आपने इवेंट और प्रोग्राम देखे होंगे इस तरीके से, बहुत बड़ा जोश और जुनून और जज्बा भर दिया जाता है लोगों के अंदर में, और लोग ये समझते हैं कि मैं आ गया, मेरे को और लोग जोड़ने हैं। यस नो? बहुत से लोग आए नहीं ना, वो इसी वजह से नहीं आया कि प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं मार्केट में कि मैं आया हूँ, मेरे को लोग जोड़ने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ आपको कोई भी लोग किसी को नहीं जोड़ना।
क्या हुआ, सॉफ्ट हो गए? नहीं होने वाली बात है, सॉफ्ट होने वाली बात है। आपको नहीं किसी को जोड़ना। मेरा विचार है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि अगर आपको खुद अच्छा लगा, आप खुद इसमें जुड़ गए, तो लोग अपने आप आपके पास में आने लग जाएंगे। यस नो? वो कैसा होता है कि जो हीरो होता है ना, जब एक्टिंग करता है उसके अंदर कला आती है, तो लोग उसको खुद ब खुद फैन बनते हैं, वो कभी फैन नहीं बनाता किसी को। यस नो? आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और आपको खुद लगेगा कि मैं इसको बताऊं, क्योंकि जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे ना, रिजल्ट निकलता है प्रोडक्ट का, अंदर से कॉन्फिडेंट निकलता है। आज मेरे बैठे हुए गले पे मैं तो बोल पा रहा हूँ ना, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि मैंने इस्तेमाल किया और मेरे को अच्छा लगा, तो लोग डिमांड करने लगे मेरे पास में। हालांकि ज्यादा लोग नहीं बनाए और ना इस्तेमाल कर रहे, थोड़े थोड़े आ रहे हैं ना, मैं उसी से एक्टिवेट हो लूँ। लेकिन अब मुद्दा ये आ जाता है कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, अगर मैं लोगों को भी नहीं जोड़ना है, लोगों को बताना भी नहीं, तो इनकम कैसे बनेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपनी के प्लान के अंदर में खुद में पहले आदमी खुद क्यों जुड़े। मेरा मोटिव तो ये है कि पहले मैं खुद क्यों जुड़ूं, मेरे को क्या इसमें अच्छा लगा कि मेरे को इसमें जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। सृष्टि इस पे आके इस तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आगे बोले और अपने आप में एक्टर बने, जैसे अमिताभ बच्चन बिग भी हैं, क्योंकि उसको भी तो लोग फॉलो करते हैं। वो कैसे हीरो बन सकता है? तो उसके लिए सिर्फ इतना सा है कि लोगों के दिमाग में थोड़ी सी चीजें है ना, अपने खुद के अंदर में डालनी चाहिए। खुद के अंदर क्या डालेंगे? आप बाजार से सामान लेते हैं, यस नो? बाजार से सामान लेते हैं तो आपको क्या कोई डिस्काउंट मिलता है? नहीं। आप लोग तो बोलेंगे नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं। नए लोगों से पूछा जाऊंगा, सर आपको डिस्काउंट मिलता है? नहीं। सर बोल रहे हैं नहीं मिलता, लेकिन सही मायने में कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं डिस्काउंट ले लेते हैं, क्योंकि लोग पुराने बन जाते हैं दुकानों से, कुछ ना कुछ फिर भी डिस्काउंट करवा लेते हैं, छोटा मोटा सा, लेकिन वो डिस्काउंट होता नहीं है सही मायने में। क्योंकि जो कहते हैं ना कस्टमर चालाक, तो बनिया उससे भी ज्यादा चालाक, सॉरी मैंने इस्तेमाल वैसा किया है कि व्यापारी लोग उससे भी ज्यादा मतलब माइंडेड होते हैं। तो इस प्रोडक्ट को सस्ता करा रहा है ना बेटा, मेरे पास आगे और भी तो प्रोडक्ट लेगा, मैं वहां से पूरा कर लूंगा। यस नो? लेकिन यहाँ आप कोई सा भी प्रोडक्ट लीजिए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सेम रेट है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सेम रेट है। आप कहीं से भी प्रोडक्ट ले ले, आपको उसी रेट में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको डिस्काउंट जो मैंने बोला वो डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्काउंट मिलेगा कब, जानना चाहोगे? जब हम खुद उसके अंदर में सम्मिलित हो जाएंगे, यानी उसके हम परिवार के सदस्य, यानी सदस्य के अंदर में परिवार बन जाएंगे, तब हमको वो सस्ता मिलेगा। अदरवाइज प्रोडक्ट हमें सस्ता नहीं मिलेगा, MRP पे ही मिलेगा। तो जो हम MRP पे खरीदते हुए आ रहे हैं, और वही चीज यहाँ पे हम शामिल हो जाते हैं, जिसमें कि हमारा कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है, यानी कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पैकेज नहीं लेना, बस सिर्फ हमें आगे बढ़ के जाना है, एलेक्स के बारे में जानना है कि एलेक्स क्या वाला है, क्या चीज़ है, इसमें कैसे डिस्काउंट मिलेगा। तो उस चीज़ को लेने के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड से आपकी ज्वाइनिंग लगती है, आधार कार्ड से ज्वाइनिंग कराएं और प्रोडक्ट को डिस्काउंट रेट पे लें। यस नो? लेना चाहेंगे आप डिस्काउंट? डिस्काउंट भी ऐसा नहीं कि 5-10% का डिस्काउंट, सीधा मोटा मोटा 5% से मैं स्टार्ट करूं। FMCG प्रोडक्ट पे जो मार्केट में मिलते हैं, यहाँ 5% से लेकर 30% तक का डिस्काउंट है, और अपने आप में बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, जिससे कि अपने खर्चे में से इनकम आने वाली है। यस नो? मैं आपको कुछ 10 पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको लगेगा कि मुझे को खुद को लेना चाहिए। जब मेरे को खुद को लेना चाहिए, जब मेरे दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, तो मैं सामने वाले को भी बता पाऊंगा कि आपको क्यों लेना है। यस नो? मैं मार्केट में जाता हूँ तो बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि सर मेरे से प्रोडक्ट कोई खरीदता ही नहीं है, मैं बताता हूँ तो लोग लेते ही नहीं है। भैया लेंगे क्यों? तुझे वो खुद नहीं पता तूने क्यों लिया? भाई उसको खुद नहीं पता मैंने एलेक्स क्यों ज्वाइन करी, मैंने एलेक्स प्रोडक्ट क्यों लिया, मैं इसे क्यों यूज कर रहा हूँ, तो उसको खुद ऐसे लगेगा तो लेंगे नहीं। लेकिन जब हमारा क्यों क्लियर हो जाएगा ना, तो कैसे लेना है, कैसे करना है, वो सारा काम अपने आप में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट 5 नहीं 30% का डिस्काउंट आप लेना चाहेंगे? तो आपको सिर्फ आधार कार्ड से ज्वाइनिंग लेनी है। दूसरा पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास में डिस्काउंट के अलावा मिलते हैं 100% प्रोडक्ट की शुद्धता, यानी कि शुद्धता प्रोडक्ट की हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक जरूरतें हैं। जैसे कि आपने देखा कोरोना जैसी महामारी भी निकल करके गई है, आपने देखा होगा, सुनने को तो मिला ही होगा, देखा नहीं है तो कोई मरीज को नहीं देखा होगा तो सुनने को तो मिला होगा। लेकिन वो महामारी से हमको कब लड़ पाएंगे? क्योंकि हमने देसी में रहते हैं, हमें सारे प्रोडक्ट शुद्ध मिले, तभी तो हम जीत पाए आज। आपने देखा होगा अपने हिंदुस्तान के अलावा बाहर जितने भी पाकिस्तान, अफ्रीका, पूरे लोगों नाम को मेरे को भी नहीं मालूम, उन जगह पे लोगों को महामारी कुछ ज्यादा फैली गई, सुनने को मिला होगा टीवी चैनल के अंदर में। लोग टीवी चैनल में ही ज्यादा बिलीव रखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सेल्फ व्यक्ति प्रमोशन करता है तो उसके द्वारा प्रमोशन ज्यादा जल्दी होता है, बेटर होता है। यस नो? जब आप खुद बेटर करेंगे तो आपको इनकम खुद ब खुद मिलने वाली है, यानी सवाल जवाब पहले से मिल जाते हैं आपको। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, हमें WHO GMP GP द्वारा सर्टिफिकेशन पहले बता चुका हूँ, वो शुद्धता प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। तो हम शुद्धता प्रोडक्ट खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए?
दूसरा डिस्काउंट हो गया, शुद्धता प्रोडक्ट हो गए। तीसरा, हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम एक नॉर्मल फैमिली की बात कर लेते हैं। नॉर्मल यानी कि मैं ना मिडिल बोलूँगा, ना हायर बोलूँगा, ना लोअर बोलूँगा, क्योंकि अपने आप में एक कोड डिसाइडेड हो जाते हैं तो लोगों को अब एक ना बैकवर्ड लगता है कि यार मेरे को लो बता रहे हैं फैमिली में, यार मैं लो से हूँ या हाई से हूँ। एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा कितने से होगा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कोई भी सदस्य बताए एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा कितना होता है? जोरदार ताली हो जाए मैडम के लिए। और कोई जोरदार ताली है सर के लिए एक बार। ताली के बाद में दम होना चाहिए जब मैं बैठे हो आपसे। मैं कम बजट लेके चलता हूँ, 3,000 रुपये मिनिमम खर्चा अपना होता है फैमिली का। वो खर्चा हम लोग वहाँ से ना लेके एडीएस जो हमारा होता है एलेक्स का, जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। एडीएस हो सकता है एआरएस और एएसएम ना मिले, लेकिन एडीएस आपको हर जगह मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। आप वहाँ से लेंगे तो आपको वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको शुद्ध भी प्रोडक्ट मिलेंगे। और क्या मिलने वाला है बेहतरीन, जो सब कंपनी से अलग है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 महीने परचेस करने से आपको मिलने वाला क्या है जानना चाहोगे? सबसे बड़ी चीज होती है परिवार को चलाने वाले की सिक्योरिटी। मान लो मैं अपने घर का मुखिया हूँ और मैं एलेक्स में प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं मोबाइल कंपनी के अंदर में जो टीएसएम से एएसएम पर रिजाइन देके मैंने आया उस बिजनेस के अंदर में, तो वहाँ पे भी मेरे को सिक्योरिटी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे कंपनी पहले से सिक्योर करके चलती है, अपना जो इलेक्शन है वो मेरा सेफ और सिक्योर रहे। तो 3 महीने, मात्र 3 महीने। मैं 30 साल का हो गया हूँ, तो कम से कम मैंने अपनी खर्चा जो समझा, मैं समझदार हुआ, खर्चा में चलाने लगा या बाजार से सामान लाने लगा, कम से कम 15 से 20 साल मेरे को हो गए आराम से लाते हुए। हालांकि मैंने जल्दी स्टार्ट कर देता, आप लोग शायद नहीं लाते होंगे, मैंने कर दिया था, इसलिए 15 से 20 साल हो गए। तो मैं कहीं और से दुकान से लेके आता था, 3 से 5 हज़ार का सामान लगभग लग ही जाता है घर के अंदर में। लेकिन यहाँ से 3 महीने लगातार लेने पे कंपनी मेरे को जो देती है वो देती है 2 लाख रुपए से सिक्योरिटी, जो कोई कंपनी नहीं देती। तो यहाँ से सामान लेना चाहिए, बाजार के किसी और स्टोर से सामान लेना चाहिए? यहाँ से लेना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जो मैं आपको साबित कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग खुद जुड़ जाएंगे ना तो बेरोजगारी जो ना अपने आप खत्म हो जाएगी। बताऊंगा कैसे लोग आने लग जाएंगे। ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठा लीजिए, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली मिलने वाला है। 3 महीने खरीदने के बाद में हम खाना बंद कर देंगे क्या सामान? कंटिन्यू रखेंगे। सामान भी क्या है आपका? हल्दी, मिर्च, मसाले, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, बीमारी के प्रोडक्ट हैं, वही सब चलते हैं नॉर्मली। हम उसे 3 महीने के बजाय 9 महीने और ऐड कर देते हैं। कितना महीना हो जाता है? 12 महीने। 12 महीने लेने के बाद कंपनी आपको क्या देती जानना चाहोगे? 5 स्टार होटल के अंदर में 3 डेज 2 नाइट का टूर, जिसमें कि आपको कंपनी रहना, खाना, पीना और तमाम टेंशनों से मुक्त कर देती है। जोरदार ताली इसके लिए। हम कहीं से भी सामान खरीद रहे थे, ला रहे थे, किसी ने हमें ये भी नहीं पूछा मेरे भाई तू अब तक सामान लेके जा रहा है ना, तेरे लिए होली दिवाली पे कुछ गिफ्ट वगैरह कर दूंगे, तेरे घर वालों को बधाई दे दूं कि तू मेरा प्रिय कस्टमर है, मेरे यहाँ से सामान लेता है, ले एक टॉफी ले जा, अपने घर पे मिठाई का डिब्बा ले जा। ऐसा किसी भी दुकानदार भाई ने बोला कि आपसे? नहीं। लेकिन हमारी कंपनी आपसे बोलती है कि हर 2 महीने बाद हमारे कुछ माइक्रो बूस्टर, रैपिड बूस्टर निकलते हैं, उसके माध्यम से कंपनी स्कीम्स वगैरह निकालती रहती है, जिससे कि होली दिवाली हमारे लिए गिफ्ट बम्पर रूप में निकल के आती है। तो हमारी कंपनी आपको हर 2 महीने बाद गिफ्ट भी देती है। जोरदार ताली है इसके लिए भी। मैं नहीं सुन रहा हूँ कितने फायदे बता रहा हूँ, आप सब सुनते रहिएगा। काउंटिंग भूल गया हूँ। तो टूर भी हो गया, गिफ्ट भी हो गया, डिस्काउंट भी हो गया, और आपके लिए क्या बताया था मैंने, सिक्योरिटी भी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम कहीं से भी सामान लेके आते हैं तो क्या हमारे अकाउंट में मनी बैक आता है क्या? सब्सिडी आती है सिलेंडर की, आती होगी नहीं आती? वो भी बंद हो गई है ना। लेकिन जोरदार ताली अपनी कंपनी के लिए, अभी भी चालू है। आपके अपने खरीदारी की बता रहा हूँ, अभी तक किसी को जोड़ना नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले भी। अभी तक जो बातें कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके अपने खरीदारी पे बातें कर रहा हूँ। आप अपने लिए खरीदते हैं तब भी आपके घर में आती है इनकम, यानी कि खर्चे में से इनकम, यानी कि एक पॉइंट और जुड़ता है। जो मैं खर्चा करता हूँ तो मेरा जा ही रहा है, आता कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करने पे मेरे घर में आती है इनकम। उस इनकम को आप सेविंग भी बोल सकते हैं, सब्सिडी भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम भी बोल सकते हैं। जब ये सारी चीजें आएंगी तो बेरोजगारी कम होगी या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। जोरदार ताली है मैडम के लिए, क्योंकि ऐसा होता है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड में ऐसा होता है। इनकम के लिए बोली थी सर। कोई नहीं, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी। जोरदार ताली रहेगा। ऐसा कब होता है ना, ऐसा तब होता है जब
हम प्रेजेंट हो और हमारा माइंड कहीं और लग रहा हो जाता है। हमारी इनकम बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी बाद में आएगा। अभी तो हमारे एक्सपेंस में से, खर्चे में से इनकम आ रही है। यस नो? आगे चले तो हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम भी बनी। दूसरी चीज, अब हम बोलते हैं कि बेरोजगारी को कम कैसे करेंगे। जो मैडम बोल रही थी कि हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम कैसे बढ़ेगी? हमको जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सामने अपने नियर अबाउट में केवल और केवल कितने, मात्र 10 परिवार वालों को हमने सुरक्षित और आयुर्वेद वाले प्रोडक्ट उन्हें यूज करा दिए और वो बीमारी से बच गए, तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं। तो बस इतना सा काम करना है, ना कि सब लोगों को बताना है कि भैया तू भी जुड़ जा, तू भी जुड़ जा, तू 2 जोड़ दे, तू 2 जोड़ियो, तू जो 4 जोड़ियो। ऐसा कोई भी काम नहीं। केवल और केवल हमारी कंपनी ने जो रखा है प्लान, जिसे हम लोग नाम देते हैं माइक्रो बूस्टर। जानना चाहोगे किस तरीके से होगा? लगता है कि मेरा टाइम बहुत हो गया है, तो मैं इस प्लान के लिए भी नेक्स्ट सर को बुलाना चाहूंगा। ये प्लान किस तरीके से होगा, कैसे आपको अर्निंग मिलेगी, उन्हें बुलाने के बीच में लेके चाहूंगा कि जोरदार तालियां आप बजा दें एक बार मेरे लिए। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से। प्लान केवल ज्यादा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं है, केवल 5 मिनट का रहेगा। माइक्रो और रैपिड हम लोग किस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारे घर में, अच्छा एक सवाल है, माइक्रो और रैपिड बताने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि एक जो अपने कैरियर को शुरुआत कर रहा है, अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा है, जैसे अपने घर के या छोटे मोटे खर्चे जो अपने पिताजी से न मांगने पड़े, कितनी अर्निंग होनी चाहिए बंदे के लिए या बंदी के लिए या किसी के लिए फॉरएवर, कितना होना चाहिए? नहीं समझ में आया? कोई भी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर प्रॉपर सुन रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सर लीडर है, वो तो समझेंगे कहाँ गलत बोल रहा हूँ, है कि नहीं? हमारे लिए जो युवक या युवती अपने खर्चे को, अपने खर्चे, सेल्फ खर्चे को, परिवार वाले के लिए नहीं, सेल्फ खर्चे को दबाने के लिए जो अपने मम्मी पापा पेरेंट्स से खर्चा ना मांगना पड़े, उतनी कितनी अर्निंग होनी चाहिए जिससे अपने खर्चे दबा ले? कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 5,000। जोरदार ताली यार सर के लिए। मैं ताली इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि 4 दिन है, लेकिन माहौल इतना गर्म होना चाहिए, सर्दी में भी गर्मी में पसीना आ जाए, जैसे मेरे को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा ना, आएगा जब आप पीछे से आगे आ जाएंगे तो। यस सर नो? कम से कम 5 से 10 हजार आना चाहिए। तो हमारी कंपनी ने इस चीज को रखा कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, किसी के घर में अर्निंग नहीं आती, और प्लान को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें बोल दूं जरा, आ रही है तो रुक नहीं रही बात है। मैं मार्केट में जाता हूँ तो मेरे को कई सारी कंपनियां मिलती हैं मार्केट में, और वो बताती हैं कि हमें कितना काम करने पे, यानी कि मैं मानता हूँ, सर ने बोला 5,000, उन्होंने बोला 6,000, लेकिन मैं समझता हूँ 8 से 10 हजार रुपये कम से कम चाहिए। यस नो? जिससे कि अपने खर्चे दब जाए, थोड़ी सी सेविंग भी हो जाए, क्योंकि आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है। यस नो? मैंने कई कंपनी, नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन सी कंपनियाँ थी, सुनने को मिला 10,000 रुपये का इनकम मेरे को लेने के लिए एक कंपनी ने बोला कि मेरे को कम से कम 5 लाख रुपए का बिजनेस देना पड़ेगा, तब मेरे घर में 10,000 रुपये आएंगे। एक कंपनी ने। दूसरी कंपनी से मिलने गया, उन्होंने मेरे को बताया किस तरीके से कंपनी आती है, तुम जो काम कर रहे हो उससे बेटर कंपनी मेरे पास में है, पुरानी है, लॉन्ग टाइम से चल रही है। और बहुत से लोग ये कहते हैं सर नई कंपनी की आती चली जाती भाग जाती है, पुरानी कंपनी के साथ काम करना चाहिए। मैंने उससे पूछा मेरे भाई, मैं वो सब बात छोड़, सब ठीक है, सब कंपनी अपना प्रोडक्ट बढ़िया बताती है, सब कंपनी सही है, लेकिन 10,000 रुपये लेने के लिए मेरे को कितना बिजनेस करना पड़ेगा? जानना चाहोगे उसने कितना बताया? Yes. 10 लाख रुपए का बिजनेस आपको देना पड़ेगा। मेरी यहाँ के फटी की फटी रह गई। 10,000 रुपये कमाने के लिए 10,000 रुपये, वो भी आपकी ऐसी कंपनी के लिए। मैंने कहा भैया मैं तो कहीं नौकरी कर लूँगा, वहाँ से कमा लूँगा 10,000 रुपये। मैं तो आके फटी की फटी रह गई। पर पता है बंदा क्या बोलता है? बोले भाई आपको अकेले को नहीं करना है, आपकी पूरी टीम को मिलकर करना है, तब 10 लाख रुपये 10,000 रुपये आपको आएंगे। मैंने कहा मेरे भाई, मैं जिस कंपनी में, जिस कॉन्सेप्ट में, जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ, मेरे जो मिस्टर एसवीर जी ने निकाला हुआ है, उसमें कॉन्सेप्ट में मात्र और मात्र आप एक छोटा सा एडीएस लेके स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, तो मात्र 30,000 रुपये का आप प्रोडक्ट MRP टू DPN विद टीम सहित करते हैं या अकेले कर लेते हैं, तो आपके घर में 10,000 रुपये आ जाएंगे। मात्र 30,000 रुपये के 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप 5 से 10 लाख वाली कंपनी स्टार्ट करेंगे कंपनी में, या 30,000 वाली में करेंगे? 30,000 वाली। जोरदार ताली हो जाए। लगता है जिस सर को मैं बुलाना चाह रहा था मैं प्लान देने के लिए, वो सर कॉल पे चले गए। प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको सुनने को मिलता है कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर हैं और किस वजह से काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, हमें देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी लोगों की बातों में आ गए और चले गए,
लेकिन सर मेरे को एक चीज़ पता चला पर्सनली कि जब मैं मार्केट में उतरा, अपने आप को मार्केट में निकलने के लिए, ऊपर निकलने के लिए प्रकृति तो लेती है परीक्षा, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। यस नो? यस। आपने देखा होगा कि जब आप घर में से भी निकल रहे होते हैं, सबसे पहले घर वाले ही आपको रोकते हैं, बोले कहाँ जा रहा है भैया, तेरा कौन सा काम है, सुबह निकलता है शाम को आता है, ना आने का टाइम ना जाने का टाइम, ऐसा कौन से चक्कर में पड़ गया, इतनी माया भैया हमें नहीं चाहिए। यस नो? यस। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करते हैं ना, तो जो सही काम होता है उसके लिए किसी सही काम करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती। यस नो? यस। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, बिग बी, या जितने भी बड़े बड़े जिनके आपने पुस्तकों में जिनके नाम दर्ज हुए हैं, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि पुस्तकों में जिनके सीधे सीधे नाम दर्ज हुए हैं, उन्होंने वो काम किया है जो हम लोग नहीं करते। यानी कि उन्होंने टाइम का नहीं ध्यान रखा, और ये भी नहीं रखा कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छा काम करेंगे तब भी बोलेंगे, और बुरा काम करेंगे तो फिर भी बोलेंगे। लोगों का कहना है बोलना, आप लोगों को चुप नहीं करा सकते, और जब लोगों से बोली जाए ना कि अब यहाँ आपको बोलना है, तो बोल नहीं पाते। यस नो? यस। होता ही नहीं होता ऐसा? मेरे साथ तो होता है, आपके होता कि नहीं होता मेरे को नहीं मालूम। अब हमारे साथ में प्लान देने के लिए सब तक चले गए, क्या करें, मैं ही दूं प्लान? चलो मैं सर को आमंत्रित कर लेता हूँ, प्लान देने के लिए छोटा सा है, और आगे का प्रोग्राम सर आगे कंटिन्यू करें। तो स्टेज पर बुलाने के लिए कॉल करूँगा, लेकिन हमारे जो सर हैं ये राजस्थान से हमारे बीच में पधारे हैं, तो इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां सब लोगों से ज़्यादा बनती हैं। जोरदार तालियां सर के स्वागत के लिए। मैडम जी आप आइए, सर का स्वागत करें, जिससे कि सर अपना मधुर वाणी से प्लान को आगे बढ़ाएं और कुछ मोटिवेशन हमें दो शब्द सुनाएं, हम तो बोलते ही रहते हैं। बुलाता हूं। तालियां इस तरीके से इस कदर बजनी चाहिए, हम 4 लोग दिखा दें, 400 लोगों के बराबर है। एक बार जोरदार तालियां। चार हम 400 के बराबर है, हम लोग ये साबित करके दिखाएंगे आपके वृंदावन नगरी के अंदर। मैं चाहूंगा कि सब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा कंटिन्यू करें, और हमें भी अनुग्रहित करें कि इनके जो मीठे वाणी से जो सर का जो लेवल है, सर ने कैसे अचीवमेंट किया और हम लोग किस तरीके से अचीवमेंट कर सकते हैं, जो हमारी सीट खाली बची है उनको कैसे पूरा करेंगे, ये सब सुनने को मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा। प्लीज ध्यान से सुने, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड ना रखें। धन्यवाद। सर आप लोगों को माफी चाहूँगा, बीच में बोल रहा हूँ, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। सर राजस्थान से, जयपुर से आए हैं, और पूरे यूपी में सबसे हाईएस्ट पे आउट सर का है इस समय। राधे राधे। राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आप सभी का इस व्यासभूमि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आज इतना मान और सम्मान दिया। ये मान और सम्मान सिर्फ आप देख रहे हो, मेरे पीछे एक शब्द लिखा हुआ है एलेक्स, इसकी वजह से मुझे मिल रहा है। दोस्तों जब तक हमने शुरुआत की थी 8 जून 2018 को, उससे पहले मैंने कभी यूपी देखा नहीं था, ये मथुरा वृंदावन कभी देखा नहीं था। जब 45 साल बीत गए तो हमने सुना था यूपी कोई डिस्ट्रिक्ट है, मथुरा वृंदावन है, लेकिन इस एलेक्स की बदौलत आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण हो रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा होता है हम बिजनेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई करते रहते हैं, हर आदमी अपना काम करता है, लेकिन जो ये मान और सम्मान मिलता है, ये प्रेम मिलता है, ये परिवार मिलते हैं, वो इसी प्लेटफार्म पे मिलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलते हैं। नहीं कि हमें करोड़ों के बिजनेस करते हैं तो भी हमें कोई इतना मान और सम्मान नहीं देता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम को यहाँ पे
शुरुआत करने वाले और आज जो मेहनत की है, क्या उस बंदे का स्वागत नहीं होना चाहिए? इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ आज किया है, इतना जोश और जुनून है, तो मैं इस सिस्टम को यहाँ से शुरुआत करने राकेश शर्मा जी और मनोज जी, उन दोनों को आमंत्रित करूँगा कि वो सर यहाँ आए और उनका स्वागत महाराज जी से बोलूँगा कि वो आए, ताकि इनको अनुरोध करें कि आपका जब आशीर्वाद होगा तो सर आज हम 10 नहीं 10 लोग बैठे हैं, ये मैं वादा करता हूँ आने वाले नेक्स्ट मंथ में 100 लोग भी आपके पास होंगे। चल ला रहे हैं। हाँ, ला रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, सॉरी। थैंक यू। फोटो लेना हमारे साथ साथ। सच में सर? सच बिल्कुल। एक बार तालियां एक बार फिर से बजाएं महाराज जी के लिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद से आज हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाए और उनका स्वागत मैं करना चाहूंगा और सबसे कहूंगा सर। अब मैं जो आज ये सिस्टम हमको दिया है, इस सिस्टम के लिए जो हम शुरुआत किया है, इनकी पहल से आज भी इकट्ठे हुए हैं, तो मैं एक बार महाराज जी को आमंत्रित करूंगा और हम सभी लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, उनका स्वागत करेंगे कि वो आए और सभी लोग उनको मिलकर के हम माला पहना करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां दोस्तों, मैं ताली बजा रहा हूं। और के माला लिया हूं महाराज जी के साथ। बस बस हो गया, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। कर तो दिया था। बैठे सर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत कम टाइम में आपको फ्री करेंगे। काफी टाइम हो गया, काफी देर सुनते हुए अपने 10 लोग बैठे हैं। आज इस वृंदावन से अपने 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैंने अभी कहा कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में 100 लोग होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक बंदे को 10-10 लोग ही लेके आने पड़ेंगे। वो लोग हमारे पास क्यों आएंगे? मनोज जी ने काफी कुछ चीजें बताई। आज काफी लोगों को इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आए, उसका कारण क्या है, क्यों नहीं आए, अगले मंथ में हमारे पास क्यों आएंगे, उन सब कारणों पे अपने थोड़ी देर 10 मिनट चर्चा करें। रियल क्या होता है कि हम सही तरीके से तो लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते। अगर आप लोगों को कोई भी सिस्टम कर रहे हो तो इनवाइट करने का तरीका अलग होना चाहिए। आप उनको बताइए कि सर हम एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, उस कॉन्सेप्ट में आपको 10 से 15 मिनट आना है, हमारे प्रोडक्ट हेल्थ के हैं, आपको वहाँ सिर्फ पे सिर्फ कोई भी बंदा आ रहा है वो आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, वहाँ आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, आप 1 घंटा में दीजिए। सिर्फ आपके आने से हमारा बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। हम लोग जिसको भी बुलाते हैं उसको कहते हैं हेलो भाई साहब आ जाना यार, तेरे को मेरी कंपनी में जुड़ना है। सामने वाला सोचेगा मेरे जुड़ने के लिए टाइम कहाँ है। सिर्फ हम जिन चीज़ों को शब्द है ना, सिर्फ उनको बताने का कुछ तरीका अलग होना चाहिए। आज लोग जैसे महाराज जी बैठे एक कथा करते हैं, कथा हमें भी आती है, हम किताब में पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको सुनने के लिए हजारों आदमी क्यों इकट्ठे होते हैं? क्यों? सिर्फ वाणी। तो सबसे पहले हमारे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए हमारे सिस्टम को उनको बताना जरूरी है। हम सिस्टम के बारे में नहीं बताने, सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई साहब आपको आना है, मेरी मीटिंग है। अब मीटिंग किस चीज की ये नहीं पता है। क्यों सर, यस या नो? यस सर। राकेश यात्रा हम यही बताते हैं? नहीं करना सर। कॉन्सेप्ट के बारे में सामने को बताना कि भाई साहब मैंने आयुर्वेद का एक शॉप लिया है, मैं उस आयुर्वेद को प्रमोट करना चाह रहा हूँ और आप भी अपने घर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके बारे में बताने के लिए आज हम
जयपुर से कोई आ रहा है, आगरा से कोई आ रहा है, तो आप 1 घंटा अपना निकालिए। हो सकता है आपके पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपको आना है, बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर अपने पास लोग आएंगे। दूसरा होता है कि बहुत सारे देखे होंगे सर मैं बुला लेंगे, आ जाएंगे, वो तब लोग आएंगे जब हमारे प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, उनसे उन लोगों को बेनिफिट होगा, तब आएंगे। तो हमें सबसे पहले इस मिशन को लेकर के चलना है कि हमारे प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा। अभी तक जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे यहाँ लोग नहीं आने, ये क्या है कि हमने लोगों को बताया नहीं। और रियल बता रहा हूँ महाराज जी बैठे, बढ़िया काम करोगे तो कठिनाइयाँ आएंगी, क्यों बढ़िया चीज लेने के लिए लोग को बताना पड़ता है। दूध वाला सुबह 4 बजे उठ के घर घर जा करके घंटी बजाता है, दूध ले लो दूध ले लो, लेकिन कभी भी दारू का ठेका वाला किसी को बुलाने नहीं जाता है, लोग उसके पास आते खुद चल कर जाते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक बढ़िया सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर आप लोगों को चलाना है तो उसके लिए हमें हर लोगों को बताना पड़ेगा। हमारा बिल्कुल हर डायरी के अंदर मेंटेन हो जाए। मैंने 50 लोगों को कॉल किया है, उन लोगों से कितने लोग आने वाले हैं हम अगर 10 दिन पहले बता रहे हैं, हम जो हमारा इवेंट हो रहा है उससे शाम को पहले बताएं, 2 दिन पहले बता करके 1 दिन शाम को फिर दोबारा से उनको एक बार इनवाइट करें, तो बिल्कुल लोग आएंगे। अगर तुम सुबह उनको इनवाइट कर रहे हो, आप जब प्रोग्राम शुरू हो रहा है तब फोन कर रहे हो, तो शायद वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि सर किसी के पास समय नहीं है, सब अपने अपने सेटअप पे जा चुके होते हैं। तो ये आगे से ध्यान रखिएगा अपने लोगों को किस तरह बुलाना है। दूसरा भी सर ने बताया कि हमारे इस कॉन्सेप्ट में लोग क्यों हैं, हम यहाँ एकत्रित क्यों हैं। सबसे जो हमारा मेन मुद्दा है वो 2 चीज का है, पहला है बीमारी, दूसरा है बेरोजगारी। अभी आप देखा होगा सर लॉकडाउन को करीब 8-9 महीने हो गए, लेकिन लॉकडाउन से पहले हमारी कंपनी की सेल थी वो लॉकडाउन में कहीं डबल हुई है। एलएस की जो सेल थी वो लॉकडाउन से पहले थी, वो लॉकडाउन में डबल हुई। उसका कारण क्या रहा, हम किस कॉन्सेप्ट में थे, सबको पता है। इस सिस्टम के इस बीमारी को आने के बाद में सबके बिजनेस ठप हुए। आज बहुत स्थिति बेकार हो रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम मार्केट डेली जाते हैं, आप लोग नहीं जाते, लेकिन हमें जाते, हमें पता है कि मार्केट में बड़े बड़े जो कंपनियां थी वो भी आज फ्लॉप है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो भी बिजनेस है आज बड़ा है। आज हमने 8 महीने में कभी हमारे पे आउट डाउन नहीं गए। उसका एक ही रीजन रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि लोगों को हर चीज की जरूरत होती है, लोग वही चीज परचेज करेंगे तो हमारे पास पैसा आता है। आज तक कहने क्या 8 महीने में किसी ने मेरे को बता दो सर, क्या खाना बंद किया? नहीं सर। क्या नहाना बंद किया? नहीं। तो फिर एक बात बताओ, अपना कॉन्सेप्ट क्या है? खाते, अब सिर्फ खाने के लिए अभी रोज पेपर में देख रहे होंगे आप, हर जगह देख रहे होंगे मसाले आ रहे हैं, मिलावटी आ रहे हैं। हल्दी के अंदर क्या मिला रहे हैं, क्योंकि टीवी सबके पास है। आज सोशल मीडिया उसे हर आदमी को हर चीज का पता है किस में क्या मिला रहे, फिर भी हम लोग उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि हमें इस चीज का टाइम नहीं है। तो अभी तक पब्लिसिटी कम है लोगों के पास। आयुर्वेद, मैं सर आज से आपको रियल बता रहा हूँ महाराज जी, 7 साल पहले जब इस कॉन्सेप्ट में आयुर्वेद में आया था तो लोग आयुर्वेद की बात नहीं सुनते। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ किसी को भी आप बता दो आयुर्वेद के बारे में, 101% लेने को तैयार है। मेरे 7 साल के पीरियड में लोग आयुर्वेद को बहुत ज्यादा यूज करने, पीछे की ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ। उस टाइम हम किसी को प्रोडक्ट देते तो एक चीज हमें कह देते, अरे भाई ये आयुर्वेदिक है, इसके पच परहेज बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, मैं नहीं लूंगा। अगर आयुर्वेद ले लूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तानी पद्धति, लेकिन आयुर्वेद क्या था, जो पहले के बुजुर्ग लोग थे वो कूट पीस के पूड़ी बना के देते थे, और लोगों के दिमाग में एक वहम डाल दिया, अगर इसको लेगा, इसमें सही तरीके से नहीं लेगा, इसमें ये खा जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों ने इस सिस्टम को दूर किया और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना दिए कि आप अगर पूरी बोतल भी आयुर्वेद की पी जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें किसी में भी कोई केमिकल नहीं डला है। जैसे अभी मैडम ब्यूटी की बात कर रही थी, हमारे 90% जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर
घर के अंदर हर घर में मान लो होती है क्रीमें, फेयर एंड लवली या पॉन्ड, ऐसे क्रीमें ज़्यादातर लेते हैं। और कई घरों में तो सिर्फ महंगी महंगी 1000-800 की लड़कियां क्रीम लेके आती हैं। लेकिन उनसे लगाने का मतलब क्या है, धीरे धीरे उनको लगाएंगे, कभी आप यूज करके देखना तो हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व नहीं होती, सिर्फ ऊपर चेहरे पे चमक देती है। और उनके लगाने के बाद में अगर तुम 15 से 20 दिन नहीं लगाओगे तो हमारा चेहरा काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसके अंदर केमिकल डला हुआ है। लेकिन एलेक्स कंपनी ने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई केमिकल नहीं डाला। सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे 101% शुद्ध है। कहीं भी कोई भी बंदा अगर अपने लैब में चेक करना चाहे, उसके लिए कंपनी 5 लाख रुपए का इनाम देते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में किसी में भी केमिकल नहीं खाए तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा। दूसरा, मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी से प्रोडक्ट लेती है। लेकिन एलेक्स ने 2.5 साल की जो अपनी यात्रा थी उसके अंदर आज अपने जितने प्रोडक्ट हैं उनमें 50% प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है जयपुर के अंदर। तो ये मैं शुरू के पहले दिन से कंपनी के साथ हूँ, तब मुझे इन चीज़ों का पता है। हमने जो मार्केट से प्रोडक्ट लेते थे, कहीं ना कहीं अच्छे पैसे दाम दे करके भी क्वालिटी वो नहीं मिल पाती थी, क्योंकि हर आदमी बनवाता है तो पास में तो बैठा रहेगा। लाखों की फीस बढ़ते तो कहीं ना कहीं सामने वाला का भी एक होता है यार मैं इसमें एक चीज़ कम डाल करके कुछ ना कुछ अच्छा कमा लूँ। तो हमने खुद के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली और अपने प्रोडक्ट जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट हैं वो आपके जयपुर में बन रहे हैं। अपने ये रियल बताएंगे। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट करो आप, जो भी चीज़ें रियल बताओ मार्केट में, कभी भी अपने छटा के नहीं बताना है। हमारे जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट हैं ज़्यादातर, यानी कि आज अपने 70 से 75 प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चर यूनिट में बन रहे हैं। और 2021 में सौभाग्य का हम उस कॉन्सेप्ट के साथ हैं, 21 बीघा जमीन के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने के लिए जा रही है, जिसका काम शुरुआत हो चुकी है एलेक्स। आने वाले समय में टोटल प्रोडक्ट अपने खुद के होंगे। अभी हमने लॉकडाउन के अंदर FMC यानी कि दाल चावल ऐसे प्रोडक्ट लेके आए थे, लेकिन कुछ प्रोडक्टों की क्वालिटी हमें सेट नहीं हो पाई, लॉकडाउन में लिए थे। तो हमने अभी नई साल के अंदर सारे प्रोडक्ट आपको दोबारा से मिल जाएंगे एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ। अभी नहीं मिल रहे होंगे राकेश से, आपको बंद हो गए होंगे जी, अभी बंद है। हाँ, लेकिन अब जनवरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। एक पैकिंग बहुत शानदार और उसमें जो भी क्वालिटी होगी वो सारी प्रोडक्ट शानदार मिलेगी। अब बात आती है अपने इनकम की। काफ़ी चीज़ें मनोज जी ने बताई दी आपको। मेन बात आती है इनकम की। दोस्तों, जब मैं इस कंपनी में शुरुआत करा था, पहले महीने का मेरा पे आउट था 786 रुपये का। अब ये सोचो कि हम कोई भी आदमी 786 पूरे महीने, करीब ने मैंने 50,000 का तेल बढ़ा होगा, रात दिन गाड़ी चला के 786 रुपये आए फर्स्ट मंथ में। लेकिन हम उस रास्ते से भटके नहीं। हमें पता था पहला दिन ऐसा ही होता है, कोई भी बिजनेस करेंगे शुरुआत में हमें इनकम नहीं आती। धीरे धीरे किया, दूसरे महीने का पे आउट करीब 13,000 रुपये का आया, तीसरे महीने का पे आउट 18,000 का आया, चौथे महीने का पे आउट 22,000 का आया, फिर 26,000 का आया। और धीरे धीरे करके आज 2.5 साल में पिछले महीने का जो पे आउट था 1,77,000 रुपये। ये मेरी बदौलत नहीं हुआ, आप सबकी बदौलत हुआ है। ये पे आउट मैंने नहीं लिया, क्यों मेरे नीचे ऐसे ऐसे लोग थे, राकेश जी हैं, मनोज जी हैं, जैसे अभिषेक जी हैं, अब शूटिंग स्टार लेवल है, इनका महीने का 50,000 का पे आउट हमने आया, तब जाके मुझे कहीं ये पे आउट आए। एलेक्स कंपनी ने दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनियां उनसे बिल्कुल उल्टा सिस्टम किया है। हमने कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी, आज जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है रॉयल्टी के रूप में काम करते हैं कि हमें टर्नओवर की रॉयल्टी पैसा मिले। काम करने का तो हर कोई कंपनी पैसा देती है। एलेक्स ने वो जो पैसा है वो लोअर कंपनियां ऊपर के लेवल पे डालते हैं, एलेक्स कंपनी ने नीचे डाले। जो बंदा आज शुरुआत कर रहा है उनको अपने टर्नओवर में से हिस्सेदारी देती है। कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा मार्केट में बोले कि सर हर कंपनी देते हैं, तो हमें बता देना सर। शुरुआत जब बंदा करता है छोटा सा, हमने एक ही शुरुआत जैसे मनोज जी ने बताई थी कि
एलआईएस के अंदर जोड़ना नहीं है, ये सिस्टम जोड़ने का नहीं है। आप सबसे पहले खुद यूज करने, हमें खुद को प्रोडक्ट यूज करके अगर अपने लोगों को प्रमोट करना है, अगर उनका अच्छा लगेगा तो वो लेगा। हमारा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसके अंदर सर 10,000 की आईडी है, 15,000 की आईडी है, 20,000 की आईडी है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको हमारा एक प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है साबुन, तो इस साबुन से भी शुरुआत कर सकते हो, इस साबुन से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर कोई बंदा चाहता है कि अगर आपने खुद की अपनी आईडी लगा के और पूरे महीने में ओनली 1100 बिजनेस वॉल्यूम। अब बिजनेस वॉल्यूम क्या होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम है क्या, ये क्या भला है। यानी आज तक अपने जो भी चीज लेते हैं उनकी दो ही चीज होती है, एक होती है एमआरपी और एक होती है डीपी। एमआरपी जो प्रोडक्ट में लिखी हुई है, डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर रेट जो दुकानदार को आती है। जैसे मान लीजिए मार्केट से कोई साबुन लिया, उसकी एमआरपी मान लीजिए 28 रुपए है और दुकानदार को आता है 24 रुपए का, तो ये 4 रुपए कौन कमा रहा है सर? दुकानदार। यही होता है। कस्टमर को कोई फायदा होता है? क्या कस्टमर छोड़ते हैं 4 रुपए? कोई नहीं छोड़। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ एक आधार कार्ड से एक आईडी लिंक करवाने के बाद में अगर कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो आपको 20 से लेकर के 45% तक डिस्काउंट मिलता है। हर प्रोडक्ट में अलग अलग डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको अगर एक साबुन लिया और सिर्फ आधार कार्ड से आईडी लिंक करवाई तो आपको ये 4 रुपए का बेनिफिट हुआ, यूज किया तो भी। साथ के अंदर हम कुछ पॉइंट जिनको बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं वो हर प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे इसके 6 पॉइंट मिल गया। अब इनके कुछ पैसा कंपनी अलग से देती है। जैसे अभी मनोज जी बता रहे थे कि हम जितना प्रमोट अमिताभ बच्चन करता है उसका उसको पैसा मिलता है, उसी तरह हमारे भी हम देते हैं कि बंदे ने कितना प्रमोट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा प्रमोट करने का दे दिया जाता है। तो यानी कि अगर पूरे महीने में बंदा करीबन पैसे मिले तो 3,000 रुपए का सामान परचेज करता है, टोटल सब चीज मिला करके, जिसमें घर के प्रोडक्ट आ गए, ब्यूटी के, हेल्थ के, कोई सा भी, एग्रीकल्चर भी अपने पास, वेटनरी भी है, तो करीब 1100 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाती है। खुद ने पूरे महीने में 1100 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया और अपने अच्छा लगा तो डाउन में अगर 10 लोगों को 1100 बिजनेस वॉल्यूम करवाई तो इस बंदे को कंपनी के टर्नओवर का 5% पैसा मिलता है। क्या किसी से मोटा काम लिया? अब 1100 बीबी में आप लोगों को ये लगता है सर एक साथ 3,000 रुपये कोई नहीं देता है। पूरे महीने में टोटल जोड़ के भी हम ले सकते हैं। कभी 200 का लिया, कभी 500 का लिया, कभी 700 का लिया, इस तरह लेकर के पूरे महीने में अगर ये 1100 बीबी हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंपनी के टर्नओवर का जो पे आउट बनेगा होता है, कंपनी के टर्नओवर का 5% पैसा मिलेगा। अगर ये मान लीजिए डायरेक्ट आपके ये 4 लोग हैं, 4 लाख का हमारा प्लान होता है, सिर्फ 4 लोग जोड़ने पूरी लाइफ के अंदर। 4 लोगों से आज जो पैसा आ रहा है मुझे इन 4 लोगों से आता है। इन्हीं 4 लोगों पे मैं काम करता हूँ, 1000 लोगों पे काम नहीं करता हूँ। अगर ये 4 लोग हैं और इनके नीचे अपने वो 4 को बोलो तुम्हें 4 लोगों को यूज करवाना, हमने 4 कराओ, 4 वो कराइए, तो इस बंदे को करीब 3,000 का पे आउट आ जाएगा। सिर्फ ये बताने का पैसा। अगर ये 4 लोग इनको पैसा चाहिए और इस बंदे को अभी जो मनोज बता रहे थे कि 10 से 15,000 का पे आउट चाहिए, तो इन बंदों के साथ इनको मिलके काम करना पड़ेगा और इनके घर में 3,000 रुपए का पे आउट दिलवाना पड़ेगा। तो इस बंदे के घर में ऑटोमेटिक 15,000 रुपए का पे आउट आ जाएगा।
क्या सर हम किसी से पैसा ले रहे हैं? हम काम जो कर रहे हैं उसको करते करते ही हम इस बिजनेस को कर सकते हैं पार्ट टाइम। फुल टाइम नहीं कर रहे, जैसे मान लो कोई भी सरकारी नौकरी है, कोई जॉब है, लेकिन हम पार्ट टाइम करते करते भी अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि हम जो समय कहीं ना कहीं और जगह बर्बाद करें, सोने में बर्बाद करें या कहीं बैठने में बर्बाद करें। सुबह हमें सबका टाइम है सर 8 बजे मेरे कोई नहीं उठता है, अगर उस टाइम को हम 8 के बजाय 6 बजे कर ले, 2 घंटे हमारे पास बचते हैं, तो 2 घंटे भी इसमें यूज करके भी हम अच्छी इनकम ले सकते हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे जब हमारे टीम बिल्ड होगी, लोग यूज करेंगे तो यूजर बढ़ेंगे, उनमें कुछ हमारे लीडर भी पनप जाएंगे। हो सकता है मैं आया था, अब मुझे जब अच्छा लगा 15,000 तो मेरी सोच मेरी बड़ी भी दी। तो इस तरह से हमारे अच्छे अच्छे प्यार लेने वाले लीडर भी मार्केट में मिल जाएंगे। तो हमें शुरुआत खुद को करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आज से जैसे हमारे नेक्स्ट मीटिंग हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आए ताकि अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से बता पाए, क्योंकि कम लोगों का मन ही नहीं करता है, कुछ अच्छे और भी लोगों को लेके आए। यानी कम से कम हमारे पास 50 लोग होंगे तो बढ़िया इवेंट होगा, वो लोग यूज करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। और जहाँ भी हम बैठे हैं सर गलत चीज़ नहीं है, हर आदमी आप चर्चा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ किसी से कुछ ले नहीं रहे हम, सिर्फ चर्चा का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग, आप जहाँ खड़े हो चाय पी रहे हो वहाँ भी एक प्रमोट कर सकते हो, अगर हम किसी शादी प्रोग्राम में जा रहे हो वहाँ भी आप प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि लोगों को अगर प्रमोट करेंगे तो हो सकता है आपके बताने से मेरे जैसे किसी न किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों कैसा लगा सर ने जो समझाया आपको? अच्छा लगा। और भी अच्छा बन सकता है जब आप हमसे 2 कदम आगे चलेंगे। यस सर? हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी लीडर्स आ रहे हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस लोगों को साझा करें। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मेरे को कुछ और सीखने को मिला, आपको इससे कुछ और सीखने को मिल सकता है। यस सर? नहीं मिलेगा कब? जब हम प्रयास करेंगे। जब हम घर से निकलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ पर? एक छोटा सा वाक्यांश है जो मैंने सुना है और आपको भी सुनने को मिला होगा, शायद एक बार साझा कर रहा हूँ आपसे कि मेरे से कोई बंदा होगा दिमागी का, जिसमें कम दिमाग होगा, स्टेशन में पहुंचा और स्टेशन वाले से बोलता है कि भैया मेरे को टिकट दे दे। तो टिकट वाले जो टिकट काउंटर पर बैठता है उसका सवाल क्या होगा? बोले कहाँ की चाहिए, यही बोलेगा नहीं बोलेगा? अब वो बंदा बोलता नहीं मेरे को टिकट दे दे। बोलता कहाँ की चाहिए भाई, तू मेरे को बता तभी तो टिकट काटूं, नहीं तो आ गया तो और को आने दे। ऐसा ही होता है। तो हम जब घर से निकलेंगे नहीं, हमारा टारगेट ही नहीं होगा कि मैं जाना कहाँ है, तो कहीं की हमें टिकट मिलेगी? नहीं मिलेगी और आप साइड हट जाओगे, आगे नेक्स्ट बंदे का नंबर आ जाएगा। इसीलिए हमें कोई भी काम जब करना है तो छोटा सा टारगेट बना के ही करना होता है। आज हम कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी XYZ बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपना टारगेट गोल सेट होता है कि नहीं होता? जब हम अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे होते तो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूं, कोई कहता है कि भैया जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया तो मेरे तो 5-10 हज़ार रुपये आ जाए वही बहुत है। यस नो? लेकिन आज आपके सामने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। यस नो? यहाँ समुद्र है बहुत बड़ा, जो आपको चाहिए आपके पास में भगवान ने दिया हुआ है। आपको अपना लोटा है तो लोटा भर लो, बाल्टी है तो बाल्टी भर लो, चाहो तो सबमर्सिबल लगा लो जो कभी पैसा खत्म ही ना हो। यस नो? ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है हमारे माध्यम से, हमें भी किसी ने दिया तो उनके माध्यम से आपके सामने प्लेटफॉर्म, आपके सामने मर्जी आपकी, चयन आपको करना है कि मुझे क्या करना है। यस नो? जैसा कि मैंने अथक प्रयास किया आपको समझाने का, एक साथ में सारा कुछ नहीं समझा सकता और ना ही आप एक साथ सीख सकते, क्योंकि भगवान ने एक चीज हमारे दिमाग में डाली है ना, फिलोसफी, उसके अंदर टाइम सेट किया गया है। आपने देखा होगा शुरुआत में हम पढ़े थे, कुछ लोग पढ़े नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे को लग रहा है कि बहुत पढ़े लिखे भी हैं कुछ लोग। तो हमारे स्कूल के अंदर में पीरियड चलते थे जिसे हम लोग कुछ घंटा बोलते हैं, कुछ टाइम पीरियड बोलते हैं। कैसे नो? कितने मिनट का होता था? आधा घंटा या 45 मिनट।
क्यों होता था जानना चाहोगे? यस क्यों जानना चाहोगे क्यों होता था? क्योंकि आदमी का जो माइंड सेट है ना वो सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट ही काम करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि प्रेजेंट तो है, बॉडी तो प्रेजेंट है, माइंड हमारा कहीं और चल रहा होता है। माइंड को स्थिर करने के लिए हमारे पास में मैक्सिमम आधा से 45 मिनट होते हैं, आधा घंटा या 45 मिनट होता है जो हम किसी बातों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। आज मैं आपके सामने जो बोल पा रहा हूँ वो एक दिन की मेहनत नहीं है, इतना जो बोल पा रहा हूँ। अभी आपके सामने एक दो लोग आए भी थे, सर भी आए, मैडम भी आई, वो छोटा छोटा बोल के निकल गई और मैं आज भी बोल रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? ये मेरी कई समय की मेहनत है जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ। और ये सब रटा हुआ नहीं है, फिजिकल है, फिजिकल। आपके सामने देखा होगा कोई रटा हुआ होता तो मैं लगभग बोलते रहता, ऐसा नहीं हुआ। इसी तरीके से आप भी जब काम करेंगे तो आपके अनुभव होंगे और आप अनुभव को शेयर करोगे। मेरे को इस कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे बढ़िया लगा कि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट में हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिससे मेरी पहचान नहीं है। मैं उन लोगों के साथ में अपना फ्रेंड सर्कल बना रहा हूँ और अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा हूँ। नेटवर्क से याद आया, आज अनिल धीरूभाई अंबानी नंबर 1 बिजनेसमैन में से गिने जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास में नेटवर्क है। यस नो? क्या आप अपना नेटवर्क बनाना नहीं चाहते? लेकिन हमारे पास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों की शॉर्टेज होती है जिसके कारण हम नेटवर्क तैयार नहीं कर पाते। जस्ट लाइक हमारे पास ना कोई कंपनी है, ना कोई प्रोडक्ट है, या फिर हमारे पास प्रोडक्ट है, कंपनी मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है, तो हमारे पास सबसे बड़ी रकम लगने वाली जो होती है जैसे हम बोलते हैं मनी, वो नहीं है। जैसे नो मनी भी हम लोन फाइनेंस कर लें, घर गृहस्थी गिरवी रख के लोन फाइनेंस कर लेंगे, उसके बावजूद भी उसे चलाने के लिए चाहिए तो सिस्टम, माइंड, उसकी भी शॉर्टेज होगी। जैसे नो कोई भी बिजनेस तब किया जा सकता है जब 4-5 चीज़ों का कोलैबोरेशन हो, यानी कि समय भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए। अगर मैं लॉस में चला गया तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी होना चाहिए, तब जाके हम बिजनेस कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है आपको इन सब चीज़ों को एकत्रित करने की, इकट्ठा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इस बैनर तले उस कंपनी के अंदर में उस सेमिनार में बैठे हैं जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद देता है। जोरदार ताली इस कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें किसी को कोई भी पैसा नहीं लगाना, सिर्फ अपने खर्चे को मेंटेन करना है और लोगों को पैसा कमाना है। यस नो? और मैं समझता हूँ कि दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कस्टमर केयर के तरीके से मैंने अपना अथक प्रयास किया है और मैं चाहूँगा कि आप इसी काम को थोड़ा सा बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाएंगे। आप अपनी तो अर्निंग लेंगे ही, क्या आप नहीं चाहते दूसरों घर में पैसा जाए? मीटिंग में तो चाहते हैं लेकिन बाहर चाहते हैं कि सारा पैसा मेरे को आ जाए। होता है, कुछ लोगों की सोच होती है, ऐसा नहीं चाहते प्रमोट करना, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इस माहौल के अंदर, इस मीटिंग में जो बैठे हैं वो ऐसा सोचते होंगे। यस नो? क्योंकि हमें नेटवर्क कब बना पाएंगे जब हम खुशियों को बांटेंगे। मैं ये नहीं कहता खुशी बांटनी चाहिए, गम भी बांटनी चाहिए। गम बांटने से कम होते हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। यस नो? तो चॉइस आपकी है, आप खुशियाँ बांटेंगे या गम। यस नो? मैं तो आपको दोनों चीज़ें दे रहा हूँ, खुशियाँ भी और गम भी। अब दोनों चीज़ आप बढ़ा सकते हो खुद, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसी तरीके से है। आप देखो हर एक चीज़ के, देखो मैं बोलता ही जाऊँगा क्योंकि बहुत चीज़ भरी पड़ी है, सलाह आज निकलने को मिला है। देखने के लिए नज़र होता है, नज़रिया होता है, एक सिक्का होता है ना, हेड या टेल, डिपेंड करता है हमको किस नज़रिए से देख रहे हैं। नज़रिए वाली बातें आ जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, मेरे को लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जब मैं मार्केट में जाता हूँ ना, मेरे को इससे बेहतरीन, आज मैं काम कर रहा हूँ इसलिए बेहतरीन नहीं, इससे पहले मैं कोई कॉन्सेप्ट में काम करता था, ऐसा नहीं कि मैं इसी में काम कर रहा हूँ। जब मेरे को लगा कि उससे बेटर कई गुना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है तो इसमें मेरे को काम करना चाहिए। और सडनली डिसीजन नहीं लिया कि एक दिन में देखा और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। काफ़ी टाइम मैंने इसको समझा और देखा कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ या नहीं, यानी कि जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे नीड हैं, वो पूरी हो सकती हैं कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें इससे फुलफिल हो सकती हैं, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर में। तो मैं आशा करता हूँ आपको भी इसमें कुछ अच्छा ही देखने को मिला होगा। बकाया चीज़ें सर विराम लेते हैं अपनी वाणी को, आगे भी आगे प्रोग्राम रखेंगे, उसमें कुछ बचा के रखता हूँ, नहीं तो सारा आज ही निकल जाएगा, फिर आगे भी चाहिए। ये सर तो आप जोरदार तालियों से मैं अपने